करना पड़ता है तब माहौल बनता है। और बार बार डिस्टर्ब होने के बाद कहे कबीर हम कहबे करबे आ तो नहीं सुनबो तो हम तो करबे। नाव से लिए नाव पर बैठ के शाम 5 बजे चल दिए। तो मेरा निवेदन है कि अभी से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी से कंटिन्यू कार्यक्रम होने दीजिए। हे हो भाई आहो छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा आ धर्म भैया बन तो रखबर बहु हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन तो रखबर बहु हे हो भाई हो भाई हो भाई हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन तो रखबर बहु हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन तो रखबर बहु मोटर करवा धर्म भैया बन रखबर बहु हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन तो रखबर बहु हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन रखबर बहु हो भाई छूटी जई तो धन दौलत छोड़ मोटर करवा धर्म भैया बन तो रखबर बोलिए आनंद गंगा भगवान की जय। वो ये कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कि हाथ में बिना लिए नारद जी पहुँचे हैं वहाँ आहो देखे आसन राम ने आदर किया भगवान श्री राम के दरबार में प्रवेश किया। भगवान का नजर से पर नारद जी के ऊपर दौड़ के भगवान नारद जी का अगवानी किया। अगवानी करके लाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, पूजा अर्चना किए। अब भगवान कहे देव ऋषि कहाँ से आना हुआ? नारद जी कहे कि भगवान बगल से गुजर रहा था तो सोचा प्रभु का दर्शन करता चलो।
तू यूं ही दर्शन के बहाने आ गया अपने दरबार में। तो भगवान श्री राम ने नारद जी को यथा स्थान बैठा दिया। यथा स्थान बैठाने के बाद भगवान श्री राम अपने प्रजाओं की फरियाद सुनने में लगे, क्योंकि भगवान के दरबार में प्रजाओं की भीड़ लगी हुई थी। अब भगवान जो प्रजा की फरियाद सुनने लगे, नारद जी सोचे कि भगवान हमको बैठा दिए हैं और स्वयं भगवान अपने प्रजाओं की फरियाद सुनने में लगे। नारद जी अपना तमूरा लिए और तमूरा लेके भगवान के दरबार से निकलना चाहे। भगवान का नजर पड़ा नारद जी के ऊपर। भगवान कहे, ओ नारद जी अभी अभी आए, तुरंत चल दिए। नारद जी, मैंने सुना है कि आपका जल्दी तभी रहता है जब आपको किसी से झगड़ा लगाना होता है। तो आज भी कहीं झगड़ा लगाने की विचार है क्या? क्योंकि आपका नाम ही है नारद, जो कहते वो रद्द होने वाली बात नहीं है। नारद जी कहे, भगवान मैंने ये झगड़ा लगाने वाला काम बहुत पहले छोड़ दिया। भगवान कहे, क्यों? नारद जी कहा, इसीलिए प्रभु क्योंकि कल्याण किसी और का होता है और कलंक का टीका नारद के माथे पर लगता है। इशारा किया कराया नारद का ही काम है, तो इसीलिए मैंने ये काम बंद कर दिया है। भगवान कहे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा नारद जी, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बाप बेटे में, बाबा पोते में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में किसी को नहीं छोड़ा, सबको झगड़ा लगाया है आपने। लेकिन ये नारद ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं आपको झगड़ा लगाने का उस्ताद समझ रहे हैं, मास्टर समझ रहे हैं, ऐसी भूल मत कीजिएगा। नारद जी कहे, आपको शंका हो रहा है क्या कि हम झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं है? भगवान कहे, ये उपाधि अभी मिलने वाली नहीं है। ए नारद, आप जिस दिन कभी भी आप मेरे भक्त के साथ हमको झगड़ा लगा दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास है। नारद जी कहे, भगवान ये काम मैंने तो करना बंद कर दिया था, लेकिन आज से ये नारद आपका कर्जदार हो गया है, और जब तक ये नारद आपके कर्ज से उड़ी नहीं होगा, तब तक अब नारद को चैन मिलने वाली नहीं है। नारद जी अपना तमूरा लिए और तमूरा लेके भगवान के दरबार से चल दिए हैं। क्योंकि गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, तेरी बदन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवानी, तेरी बदन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवानी, तेरी बदन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवानी, तेरी बदन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवानी, जो नहीं ना सजन गवायो रे, जन गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, जन गोविंद के गुण गाओ रे, जन गोविंद के गुण गाओ रे, जन गोविंद के गुण गाओ रे, जन गोविंद के। नारद जी तमूरा लिए चल दिए भगवान के दरबार से। अब नारद जी मौका ढूंढने लगे कि कोई ऐसा मौका हाथ लगे कि भगवान के कर्ज से मैं उड़ी न हो जाऊं। बहुत दिनों तक नारद जी प्रयत्न करते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो एक दिन की बात, आज ही के दिन भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का पूजा अर्चना की।
भगवान के दरबार में गुरु पूजा यज्ञ हो रही थी और भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा की। आमंत्रण हर एक राजा महाराजाओं को दिया था, हर एक ऋषि महात्माओं को भगवान ने आमंत्रण पत्र भेज करके बुलाए। तो भगवान राम अपने गुरु के पूजा करने वाले, गुरु पूजा यज्ञ होने वाली है, तो उसमें संसार के सारे राजा महाराजा भगवान के दरबार में पहुंचे। तो एक तरफ राजा महाराजाओं की भीड़ लगी हुई है, तो दूसरे तरफ संत महात्माओं की भीड़ लगी हुई है, और एक तरफ प्रजाओं की भीड़ लगी हुई है। तो नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी मन ही मन सोचे कि आज ही मौका है कि भगवान के कर्ज से मैं उड़ीन हो सकता था, क्योंकि आज भगवान के दरबार में संसार के सारे राजा महाराजा पहुंचेंगे। मैं इसे कहां ढूंढता फिरूंगा किसको? संसार के सारे राजा महाराजा पहुंचेंगे, आज ही मैं भगवान के ऋण से उड़ीन हो जाऊंगा। नारद जी यथास्थान बैठ गए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की आसन लगी हुई थी। गुरु विश्वामित्र जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। नीचे में गुरु पूजा यज्ञ आरंभ हो गई थी। अब नारद जी हर एक राजा महाराजा के तरफ नजर उठा के देखने लगे। अब नारद जी ढूंढने लगे कि होना चाहिए राजा, लेकिन राजा में भी मूर्ख राजा होना चाहिए, क्योंकि भगवान से बैर कोई विद्वान नहीं कर सकता है। भगवान से बैर कोई विद्वान नहीं कर सकता है, कोई मूर्ख ही भगवान से बैर कर सकता था। तो नारद जी जब नजर उठा के देखे तो क्या देखे? यहाँ तो सारे विद्वान राजा बैठे हैं। नारद जी सोचे कि यहाँ दाल गलने वाली बात नहीं है, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। नारद जी उदास हो गए। नारद जी उदास होकर मन ही मन भगवान का स्मरण किया कि हे भगवान, मैंने सुना है कि संसार के लोग आपको कई नाम से पुकारते हैं। असरन से गरीब नवाज, दीन बंधु, पतित पावन, कई नामों से लोग आपको पुकारते हैं। हे भगवान, क्या ये नारद आपके कर्ज से उड़ी नहीं हो पाएगा? हे भगवान, मैं आपके ऋण से उड़ीन होना चाहता हूँ। भगवान अंतर आत्मा से भगवान को आवाज तो लगाए ना नारद जी। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उधर से एक राजा डंडा के सहारे झूमते हुए मस्ती लूटता हुआ उधर से चला रहा था कि मट्टी के पुतले आज जहां उस मालिक का नाम तूने के पुतले आज जहां उस मालिक का नाम ले। के पुतले आज जहां उस मालिक का नाम ले। जिसने बनाया इन सब तुझको, जिसने बनाया इन सब तुझको, जिसने बनाया इन सब तुझको,
देखिए ये छोटी बच्ची है नंदनी कुमारी। नंदनी कुमारी की तरफ से भी पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची को। दीर्घायु हो होनहार हो ये गुरु महाराज से कामना करता हूँ। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने बनाया इन सब तुझको, जिसने बनाया इन सब तुझको, उसको तू पहचान उस मालिक का नाम बोले, उस मालिक का नाम बोले, उस मालिक का नाम बोले, उस मालिक का नाम बोले। उधर से एक राजा तुम्हें निवेदन कर रहा था आप सुबह से कि उधर से एक राजा मस्ती में झूमकर चला रहा था। 10-20 सैनिक उस राजा के आगे था और 10-20 सैनिक उस राजा के पीछे था। कभी वो राजा मयान से तलवार को बाहर निकालता तो कभी मयान में तलवार को रखता, कभी दंड